नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल किरण में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप जो भी इंटरनेट पे सर्च करते हो वो एक्चुअली कहाँ से आता है, वो क्या रहता है, मतलब कि सर्वर के बारे में। एक्चुअली सर्वर का काम क्या रहता है, तो ये आज की वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करूँगा। तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आसान भाषा में सर्वर मतलब सर्व करना। सर्वर का काम यही रहता है कि आप जो भी इंटरनेट पे सर्च करते हो वो सर्वर की वजह से ही आपके स्क्रीन पे दिखता है। आप कोई भी ब्राउज़र से कुछ भी सर्च करो, अगर सर्वर नहीं रहेगा वहाँ पे तो आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। समझो आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हो, किसी भी एक मैसेज, जैसे फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, अगर यहाँ पे अगर सर्वर नहीं रहेगा, उस कंपनी का सर्वर नहीं रहेगा फेसबुक या व्हाट्सएप का, तो आप सामने वालों को एक मैसेज भी नहीं कर सकते। तो सोचो कि सर्वर का काम कितना इम्पोर्टेंट है इंटरनेट के लिए। हम इसे इंटरनेट का बैकबोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट सर्वर के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इंटरनेट काम करेगा ही नहीं है, भले आपके पास हाई स्पीड का इंटरनेट पे, लेकिन सर्वर नहीं रहेगा तो सामने वाले को आप एक सादा मैसेज भी नहीं कर सकते। तो सोचो कि सर्वर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए या इंटरनेट के लिए। जब भी सामने वाले को मैसेज करते हो तो पहले मैसेज आता है जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो मैसेज भेजने के लिए, उसके सर्वर के पास। वो सर्वर वो मैसेज सामने वाले को फॉरवर्ड करता है। ये प्रोसेस एकदम फास्ट होती है। यहाँ पे आपको कुछ टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड के अंदर ही वो मैसेज सामने वाले को पहुँचता है, कुछ मिली सेकंड के अंदर ही। ये सर्वर का काम बहुत फास्ट रहता है। सर्वर हर जगह पे है। सर्वर से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जैसे इंटरनेट हमारे आजू बाजू में है, वैसे सर्वर भी हमारे आजू बाजू में है। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि सर्वर डाउन हो गया है। आपको और एक आसान भाषा में समझा दो। समझो आपने कोई कंपनी चालू की है और उसकी ब्रांचेस 2-3 जगह पे है, वो भी अलग अलग जगह पे, और आपका हेड ऑफिस वहाँ से बहुत दूर है। और आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है एक साथ ही ये सभी ब्रांचेस के साथ। यहाँ पे अगर सर्वर नहीं रहेगा तो आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। आपके पास इंटरनेट है लेकिन सर्वर नहीं रहेगा यहाँ पे, तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो। और जो भी आपकी ब्रांचेस है अलग अलग जगह पे, वो भी आपके साथ कनेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सर्वर के बिना इंटरनेट कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर इंटरनेट और सर्वर नहीं है तो आपका इंटरनेट का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपने कभी ना कभी सुना होगा कि सर्वर डाउन हो गया है या सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सर्वर काम क्यों नहीं करता, सर्वर डाउन क्यों होता है, आपको मैं बताता हूँ एक आसान भाषा में। यहाँ पे समझो आप कुछ काम कर रहे हो और बहुत सारे लोग आपको वही काम बार बार करा रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ देर बाद आप थक जाओगे और कुछ देर के लिए आप रेस्ट करोगे। तो सर्वर का काम भी यही रहता है, वो बहुत सारे लोगों को एक साथ ही सर्व करता है। सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर ही है, एक मशीन ही है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बनी हुई। सर्वर डाउन इसलिए होता है, एक साथ ही बहुत सारे लोग किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं या कोई चीज़ एक साथ ही इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो सर्वर क्या कितने लोगों को एक साथ ही सर्व करेगा, कितने लोगों को एक साथ ही देखेगा। इसलिए क्या होता है कि सर्वर बहुत सारे लोगों को सर्व करते समय ये हैंग हो जाता है, क्योंकि एक मशीन ही है, एक कंप्यूटर ही है, वो हैंग हो जाता है और इसकी वजह से वो सर्वर डाउन हो जाता है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सर्वर मतलब कुछ और ही है। यहाँ पे एक मशीन ही है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बनी हुई, वो भी एक मशीन के कारण वो हैंग हो जाती है। बहुत सारे लोग एक साथ ही इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं या एक ही वेबसाइट को बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो किसी कंपनी का, उसमें लेकिन रैम और प्रोसेसर अच्छा नहीं है और आपने उस फ़ोन में एक साथ ही बहुत सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में खोल के रखे हैं, बड़ी बड़ी साइज़ के आप गेम खेल रहे हो, तो ये कुछ देर बाद क्या होगा, आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा, आपका फ़ोन काम करना बंद कर देगा थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे सर्वर का भी कुछ काम ऐसी टाइप में रहता है, वो भी हैंग हो जाता है, वो भी काम करना बंद कर देता है कुछ देर के लिए। तो इसकी वजह से सर्वर डाउन हो जाता है और ये भी एक रेयर केस में होता है। यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो भी यूज़ करते हैं ये बहुत हाई क्वालिटी के रहते हैं, बहुत हाई लेवल के रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा केसेस में ऐसा नहीं होता कि सर्वर बार बार डाउन हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि सर्वर मतलब क्या रहता है। सर्वर एक कंप्यूटर ही है, बस ये एक आम कंप्यूटर की तरह नहीं है। यहाँ पे दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करके रखी है, इस डाटा सर्वर में सेव करके रखी है। तो आगे कभी आप सुनोगे कि सर्वर डाउन हो गया या सर्वर काम नहीं कर रहा, तो आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया होगा और क्यों सर्वर काम नहीं कर रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो बड़ी वेबसाइट रहती है, वो क्या करती है, खुद के डाटा सेंटर बनाती है, खुद के डाटा सेंटर ओपन करती है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ज़्यादा इंटरनेट यूज़र रहते हैं उनके वेबसाइट को विजिट करने वाले, और उनके यूज़र को जल्दी से जल्दी जो भी सर्च कर रहे हो वो मिले। इसलिए
वो अपने खुद के डेटा सेंटर ओपन करती है। और यहाँ पे आपको डेटा सेंटर ओपन करने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, 24/7 ही वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो और यूट्यूब का जो सर्वर है वहाँ पे ना ही हाई स्पीड इंटरनेट है, ना ही उनके पास इलेक्ट्रिसिटी पावर है जो 24 घंटे चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी यूट्यूबर है अपनी वीडियोस अपलोड करेगा वो एक्चुअली सर्वर पे अपलोड नहीं होगी, और जो भी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है उनको वो वीडियो नहीं दिखेगी। यहाँ पे क्या होगा, वो वीडियो यूट्यूब यूज़र को कभी नहीं दिखेगी क्योंकि वो वीडियो सर्वर पे अपलोड हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे आप जो भी कुछ करते हो, जो भी फेसबुक पे एक फ़ोटो भी अपलोड करते हो तो वो सेव हो जाता है सर्वर पे। तो यही यूट्यूब पे भी है, अब जो भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो वो पहले सर्वर पे अपलोड होता है, फिर वो बाकी के लोगों को दिखता है। तो इंटरनेट के लिए सर्वर एक बैकबोन है, सर्वर के बिना इंटरनेट कुछ भी नहीं है। तब समझ गए होंगे कि डेटा सर्वर मतलब क्या होता है, और एक कंप्यूटर ही है। बस यहाँ पे क्या है कि पूरी दुनिया की जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सेव करके रखी। आपको जो भी इंटरनेट पे चाहिए सर्वर के वजह से ही मिलता है। अगर सर्वर नहीं है तो इंटरनेट आपका कोई भी काम का नहीं है। इंटरनेट पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सादा एक फ़ोटो भी अपलोड कर दो फेसबुक पे, वो भी सर्वर पे अपलोड होता है और उसे दूसरे की टाइमलाइन में दिखता है क्योंकि वो सर्वर पे अपलोड हुआ है। यहाँ पे सर्वर पे अपलोड हुआ ही नहीं तो दूसरे को दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेट के लिए, क्योंकि इंटरनेट सर्वर के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सर्वर को हम इंटरनेट का बैकबोन भी कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी नई नई वीडियोस अब तक पहुँचें। तो मिलता आपको अगली वीडियो में।